हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फास्ट लर्निंग 2025 चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट इन पीएलएसक्यूएल। सो जब आपको कोई कंडीशन सेटिस्फाइड होती है और आपको कुछ रिजल्ट दिखाना होता है तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, जिसका पहला एग्जांपल है इफ स्टेटमेंट। सो इफ स्टेटमेंट इन पीएलएसक्यूएल इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक कंडीशन। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ कंडीशन, जो भी आप कंडीशन यहाँ पे लिख रहे हैं, और देन दिस इज द सिंटैक्स। आपको इफ लिखना है, कंडीशन लिखना है। अगर ये कंडीशन जो आपने यहाँ स्पेसिफाई की है इफ और देन के बीच में ये ट्रू होती है तो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, और इसको एंड करने के लिए आपको लिखना पड़ता है एंड इफ। सेमीकोलन से आप एंड करेंगे। अब इसके हम टाइप देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। सबसे पहले है आपका इफ, जिसका एग्जाम्पल हमने आप देखा। दूसरा एग्जाम्पल जो आज हम देखने वाले हैं वो है केस स्टेटमेंट। सो दो टाइप के कंडीशन स्टेटमेंट्स है, एक इफ और एक केस स्टेटमेंट। नाउ लेट्स कोड। इसका कुछ कोडिंग देख लेते हैं कैसे होता है इफ स्टेटमेंट यूज टू चेक सैलरी हायर देन 50,000। ये आपका एक केस स्टडी है जो हमने लिया है, जहाँ पे हम सैलरी को चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेटिंग कर लेंगे आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में सेट सर्वर आउटपुट ऑन। फिर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हम सैलरी चेक कर रहे हैं तो सैलरी वो एक नंबर टाइप रहेगा, इंटीजर टाइप रहेगा। उसको हम यूजर से वैल्यू असाइन करेंगे। सो हमने यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया है जो कोलन इक्वल टू है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको दिख रहा है। और एम्परसेंड जो है वो यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये हमको यूजर, जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो सैलरी हमको इनपुट देना पड़ेगा एम्परसेंड सेल के अंदर, जो हमारा जाके सैलरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। नाउ बिगिन। हमारी कंडीशन है कि इफ हम यूज करने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट, हमारी जो सैलरी है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 50,000 होनी चाहिए। तो हम उसको बोलने वाले हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन हाई सैलरी। सो 50,000 से ज्यादा है तो हायर सैलरी। और इसको एंड करने के लिए आप बोलेंगे एंड इफ। ये तभी पॉसिबल होगा, ये dbms जो अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन कब डिस्प्ले होगा, जब यूजर सैलरी 50,000 से ज्यादा डालेगा। अगर उसने 50,000 डाला तो भी ये आपका मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। तो हमको एक दूसरा वेरिएशन देखना है इफ का, जिसको हम बोलते हैं इफ एल्स। अब इफ एल्स क्या करता है, सेम क्वेश्चन हम देखेंगे। सैलरी हमने डिफाइन कर दी डिक्लेयर के बाद, एंड उसका वैल्यू हम यूजर से ले लेंगे, बिगिन हम लेंगे, देन इफ सैलरी ग्रेटर देन 50,000। इसके साथ हमने डिस्प्ले कर दिया कि अगर उसने यूजर ने डाला 50,000 से ज्यादा तो हम उसको हाई सैलरी देंगे। बट अगर उसने 50,000 से ज्यादा नहीं डाला, फिर भी अगर हम उसको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इफ के साथ एल्स लिख सकते हैं। ये अगर पहली वाली कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती है तो बाय डिफॉल्ट एल्स कंडीशन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आप यहाँ पे जो भी रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं एल्स कंडीशन में वो आप लिख सकते हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन लो सैलरी, और इसको आपको क्लोज करना है एंड इफ सेमीकोलन के साथ। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया इफ एंड एल्स इफ। नेक्स्ट आपका जो आता है इफ, एल्स इफ और एल्स। यहाँ पे तीन टाइप्स हैं, इफ के साथ एल्स, और फिर इफ के साथ एल्स भी होता है। अब यहाँ पे जब आपको मल्टीपल क्लॉज देने हैं इफ के साथ तो आप एल्स इफ यूज कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, डिक्लेयर किया हमने, सैलरी लिया इंटीजर, यूजर से इनपुट लिया एम्परसेंड सेल करके, बिगिन किया, सैलरी को पहला चेक किया इफ कंडीशन से, इफ सैलरी ग्रेटर देन 50,000, देन हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन हाई सैलरी। अब मुझे एक और बीच में कंडीशन डालनी है, तो एल्स तो बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला होता है, इफ में से अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो एल्स होता है। तो मुझे एक और क्लॉज डालना है, एक और अलग से मैसेज देना है कंडीशन कि एल्स इफ, मतलब रेंज में मुझे कोई सैलरी अगर 30 to 50,000 है तो मुझे उसको मॉडरेट सैलरी डिस्प्ले करना है, मुझे उसको लो सैलरी नहीं देना है अगर उसकी 30,000 to 50,000 के बीच में। तो कैसे लिखते हैं, एल्स इफ आपने यहाँ पे लिखा है, देखो ई एल एस ई नहीं आएगा, एल्स इफ साथ में लिखना है, यहाँ पे ई स्किप हो जाता है। व्हेन सैलरी, अब आपकी नेक्स्ट कंडीशन व्हेन सैलरी बिटवीन, यू कैन यूज बिटवीन, आप यूज कर सकते हैं रेंज के लिए। तो 30 एंड 50,000 के बीच में अगर आपकी सैलरी है तो मैं उसको मॉडरेट सैलरी के बीच में रेंज कर रहा हूँ।
दैट्स वे यू कैन डू। एंड फाइनली आप एल्स लिख सकते हैं जो आपने ऑलरेडी किया था। विद द लो सैलरी के लिए आपको बाय डिफॉल्ट दिखाना है। अगर ये दोनों कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है तो बाय डिफॉल्ट ये किस में जाएगा, एल्स में जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब क्या है, एल्स तो ये दोनों ट्रू नहीं हुआ तो भी एग्जीक्यूट होने वाला है। ओके अगर ये दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो वो वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट तब नहीं होगा। सो दिस वे इफ का आपने पूरे 3 वेरिएशंस देख लिए। नाउ नेक्स्ट टाइप जो आपका है केस स्टेटमेंट, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये भी सेम करता है, सेट ऑफ एग्जीक्यूशन करेगा। ये दूसरा टाइप है जो आप यूज कर सकते हैं सेम पर्पस के लिए। एग्जीक्यूशन करेगा, सिंटैक्स देख लेते हैं। केस वापस व्हेन कंडीशन, आप कंडीशन देंगे जो भी आपको ट्रू करनी है, देन आप यहाँ पे रिजल्ट जो आपको कोड दिखाना है वो दिखा सकते हैं। ऐसे आप व्हेन कंडीशन 2 दूसरी कंडीशन लिख सकते हैं डायरेक्टली एंड रिजल्ट दिखा सकते हैं। इसको क्लोज करने के लिए आपको देना होता है एंड केस। सो ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। नाउ इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसके भी 2 टाइप्स हैं। एक सिंपल केस सबसे पहले हम देखेंगे। सिंपल केस में आपको किस तरह से लिखना है वो देखेंगे। केस एक्सप्रेशन, ये जो भी आप वैल्यू जिसको चेक करना चाहते हैं, जो वेरिएबल हो सकता है, उसकी व्हेन वैल्यू आपको चेक करनी है तब आपको क्या रिजल्ट दिखाना है, इस तरह से लिखा जाता है। तो आपको केस लिखना है, CAC केस, और जो भी वेरिएबल आपको डिफाइन करना है, चेक करना है, उसको यहाँ डिफाइन करेंगे और फिर एक वैल्यू से कंपेयर करेंगे। और अगर ये वैल्यू का ऑल्टरनेटिव आपको चेक करना है विद द सेम एक्सप्रेशन सेम वेरिएबल व्हेन वैल्यू 2, फिर आप और दूसरा कोड यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसको भी आपको एंड करना है एंड केस से। लेट्स सी द अनदर टाइप जो है सर्च केस स्टेटमेंट। इसके 2 टाइप्स है सर्च केस स्टेटमेंट। इसमें भी आपको स्टार्ट केस से ही करना है, केस व्हेन। अब यहाँ पे पहले आपका एक्सप्रेशन नहीं आता है, डायरेक्टली कंडीशन में आप एक्सप्रेशन एंड वैल्यू जो भी आपको चेक करनी है वो साथ में लिख सकते हैं। सो केस व्हेन कंडीशन देन रिजल्ट आप दिखाएंगे, और फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन आपकी जो रहेगी व्हेन कंडीशन देन आपका रिजल्ट कोड आप दिखाएंगे। इसको भी क्लोज करना रहता है आपको एंड केस के साथ। सो ये 2 टाइप्स ऑफ केस स्टेटमेंट है आपके, सिंपल केस स्टेटमेंट एंड सर्च केस स्टेटमेंट। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स कोड विद ए सिंपल केस स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया, यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं मार्क्स, जिसको हम यूजर से लेंगे एम्परसेंड एस मार्क्स के अंदर। बिगिन करेंगे केस मार्क्स हम चेक कर रहे हैं व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू 90। सो अगर मार्क्स यूजर ने डाला है 90 और वो ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, यहाँ पे हम दोनों चेक कर रहे हैं, तो हम उसको प्रिंट करने वाले हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन ग्रेड ए। सो वो ए ग्रेड मार्क्स वाला बच्चा है। व्हेन डायरेक्टली हम सेम मार्क्स को देखो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, मार्क्स को ही हम 2 बार कंपेयर कर रहे हैं। व्हेन ग्रेटर देन, वी डोंट हैव टू राइट हियर, हमको यहाँ पे वापस से लिखना नहीं रहता है मार्क्स ग्रेटर देन 75। एक ही बार आप लिखेंगे केस के साथ किसको चेक करने वाले एक्सप्रेशन को, और बाकी आपकी कंडीशंस रहेंगी व्हेन ग्रेटर देन 70, व्हेन ग्रेटर देन 75 या 90, और आप उसके अप्रोप्रिएट जो भी रिलेटेड ग्रेड्स रहेंगे वो डिस्प्ले कर सकते हैं। और फाइनली आपका यहाँ पे भी एल्स कंडीशन आएगा। अगर ये कोई भी कंडीशंस आपकी ट्रू नहीं हुई तो बाय डिफॉल्ट आपका एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसमें आप दिखा रहे हैं यहाँ पे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन के थ्रू लो ग्रेड्स आप दिखा रहे हैं। और इसको एंड करने के लिए आपको देना है एंड केस, एंड फाइनली आपका बिगिन को एंड करने के लिए आपको देना है एंड। नाउ कमिंग अप टू द सर्च केस स्टेटमेंट, सेम एग्जाम्पल हम लेंगे। इसका एक वेरिएशन लेंगे। डिक्लेयर सैलरी हमने किया है, यहाँ पे यूजर से हमने इनपुट ले लिया। बिगिन करेंगे केस व्हेन सैलरी ग्रेटर देन 50,000 हमने लिया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंडीशन और जो वेरिएबल एक्सप्रेशन है दोनों साथ में चेक कर रहे हैं। केस जो सिंपल केस है उसमें व्हेन के पहले आपका एक्सप्रेशन मतलब जिस वेरिएबल को आपको चेक करना है वो आता है, और सर्च केस में आपका व्हेन के बाद आपकी पूरी कंडीशन आती है। सो ये आपको याद रखना है, केस के बाद यहाँ पे नहीं आता है, व्हेन के बाद आपकी कंडीशन, वेरिएबल और कंडीशन दोनों आपको साथ में लिखना है, तो ये सर्च केस होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल केस लिखते हैं। और इसमें एक और चीज है,
एवरी टाइम आपको, हर बार आपको केस व्हेन, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट केस स्टेटमेंट है, मल्टीपल केस स्टेटमेंट्स है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं चेकिंग के लिए। मोर देन वन कंडीशन जब आपको चेक करनी है तो आप सर्च केस लेंगे। एक ही वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यू चेक करनी है तो आप सिंपल केस लेंगे। और सर्च केस कब लेंगे? जब आपको मल्टीपल कंडीशंस की मल्टीपल वैल्यू के साथ सर्च करना है। तो केस व्हेन हमने यहाँ सैलरी लिया बिटवीन 30,000 एंड 50,000, तो ये हमारा दूसरा कंडीशन भी हो सकता है। यहाँ पे हम कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं चेकिंग करने के लिए, क्योंकि ये अनदर केस स्टेटमेंट है, एक के अंदर एक, नेस्टेड जैसा। सो आप यहाँ पे मॉडरेट सैलरी दिखा रहे हैं, और एल्स मतलब ये कोई भी केस अगर ट्रू नहीं हुआ तो आप एल्स में तो जाने वाले हैं और आपका लो सैलरी प्रिंट होने वाला है। इसको भी आपको एंड केस करना है, एंड करना। सो दिस इज हाउ यू आर कोडिंग इट, द कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें हमने दो टाइप देख लिए हैं। क्विक रिव्यू करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का। सबसे पहले हमने इफ देखा, उसके वेरिएशन है इफ, एल्स और एंड इफ, और दूसरा है इफ, एल्स इफ, एल्स और एंड इफ। नाउ द सेकेंड वन जो हमने पढ़ा है वो केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट में दो टाइप होते हैं, सिंपल और सर्च केस स्टेटमेंट। सो होपफुली all the thing is clear today. Thank you for watching. Have a good day.